विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कक्षा 12वीं में जो कला एवं वाणिज्य संकाय का अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र था वह हो चुका है, यानी आपकी अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा हो चुकी है और आप सब भी इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करके आ गए होंगे। पर आपके मन में कुछ प्रश्नों को लेकर डाउट चल रहा होगा कि मैंने जो सही विकल्प किए हैं, जोड़ी मिलान, सत्य सत्य या एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना था, वो मैंने कितने सही किए हैं। आपको यदि अपने अंकों का मिलान करना है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर मैं इन प्रश्नों के हल आपको बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना था ताकि आपके अच्छे अंक आते। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें सही विकल्प थे। यहाँ पर मैंने सही उत्तर को ही लिख रखा है, आप अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो प्रश्न पत्र में दिया है, पहला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। इसका सही उत्तर है शून्य होती है। यहाँ पर सही विकल्प है शून्य, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सही विकल्प लिख रखा है। अगला प्रश्न है कि एक फर्म का उत्पादन फलन है, तो उसका सही फलन उत्तर क्या है? आगतों एवं निर्गतों में संबंध। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि, यह आपका तीसरा प्रश्न था। इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि। अगला प्रश्न है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर डेल्टा C बटे डेल्टा Y, यानी कि उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कीमत स्वीकार व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? इसका सही उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता। और पहले प्रश्न का जो छठवां प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के जो 6 विकल्प दिए थे उनको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना थी। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत था कि औसत संप्राप्ति बराबर रिक्त स्थान बटे मात्रा, तो पहले रिक्त स्थान में भराएगा कुल संप्राप्ति। दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को रिक्त स्थान कीमत कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा कीमत सीमा। इसके बाद अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म रिक्त स्थान वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है, तो ये सही आएगा इसमें रिक्त स्थान में समरूप, यानी आपको लिखना था समरूप। अगला प्रश्न कि भारत का केंद्रीय बैंक रिक्त स्थान है, तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI भी कहते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक। पांचवा प्रश्न इसके अंतर्गत है कि अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या रिक्त स्थान होती है, तो यहाँ पर हमें सीमित या कम लिखना था, सीमित होती है। इसके बाद में विदेशी विनिमय दर को रिक्त स्थान दर भी कहते हैं, तो विदेशी विनिमय दर को मुद्रा विनिमय दर भी कहते हैं। अंतिम प्रश्न है इसका कि संतुलित बजट में आय व्यय की राशि रिक्त स्थान होती है, तो संतुलित बजट में आय और व्यय की राशि बराबर होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सत्य सत्य, यानी आपके जो प्रश्न पत्र में 6 सत्य सत्य पूछे थे, इनमें से देखना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला प्रश्न था कि अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद में दूसरा इसमें प्रश्न था कि वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, यह कथन भी सत्य है। इसके बाद तीसरा कथन, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, यह कथन भी सही है, सत्य लिखना था इसके सामने आपको। इसके बाद में यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है, यह कथन कैसा है? असत्य है, तो यहाँ पर हमें असत्य लिखना था। 2 अनाधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते हैं, इसलिए ये कथन भी कैसा है? असत्य है। अंतिम जो कथन था इसमें सत्य सत्य वाला कि बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद में जो सही जोड़ी मिलान के प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 4 आपका, सही जोड़ी मिलान कीजिए, तो यहाँ पर मैंने सही जोड़ी मिलान करके लिख दी हैं। आप अपने प्रश्न पत्र में देख सकते हैं कि आप कौन से सही जोड़ी को कैसे मिला करके आए हैं।
स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? चाय एवं कॉफ़ी। पूरक वस्तुएं होती हैं कार एवं पेट्रोल। मूल्यह्रास की जोड़ी मिलाना थी हमें प्रतिस्थापन व्यय से। अंतिम वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता से जोड़ी मिलाना है। कीन्स का आय विश्लेषण अल्पकाल से संबंधित है और निवेश को जोड़ना था हमें भौतिक पूंजी स्टॉक से। अगला प्रश्न जो है वह था कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में ऋणात्मक या विपरीत संबंध होता है, यानी मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तीसरा प्रश्न, किसी साधन के प्रयोग करने की हमें यहाँ पर यह बताना था कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत का अर्थ बताना था। तो यहाँ पर अवसर लागत किसे कहते हैं? किसी साधन के प्रयोग करने की अवसर लागत अगले सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है, यानी वह विकल्प जिसका हमने त्याग कर दिया है किसी अन्य विकल्प की वजह से, तो जो त्यागा गया विकल्प है वही क्या कहलाएगा? अवसर लागत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न इसमें है कि श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है कि श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। पांचवा प्रश्न इसके अंतर्गत है कि समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन से? परिवार है, उत्पादक है, सरकारी क्षेत्र है और विदेशी क्षेत्र। छठवां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर शामिल हैं? कौन से कर शामिल होते हैं? तो हमें इसमें सही उत्तर देना था। प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आदि शामिल हैं। सातवां प्रश्न है इसके अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा किसने दी? तो प्रभावपूर्ण या समग्र मांग की अवधारणा प्रोफेसर J.M. कीन्स ने दी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके 32 नंबर के प्रश्न थे, इनके सही उत्तर बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट लिखें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। यह बात मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपने जो प्रश्न पत्र में हल करके आए हैं वो आपके कितने सही उत्तर हैं इसमें, इन 32 में से। और आप यह भी बता सकते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह कितने अंक का सही गया है, यानी आपको इस प्रश्न पत्र में कितने अंक आने की उम्मीद है। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।